संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। फैटी लिवर, इस बीमारी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आजकल बिगड़ते खान पान की वजह से हर दूसरे या तीसरे घर में किसी न किसी व्यक्ति में ये शिकायत देखने को मिल रही है। वैसे तो इस बीमारी के लिए मोटापा एक बड़ी वजह है और उसे कम करना ही सफल इलाज। लेकिन यहाँ परेशान करने वाली बात यह है कि 80% लिवर डैमेज होने के बाद इस बीमारी का पता चलता है। तो आज इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए आज की संजीवनी। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू। क्या आपको भूख कम लगती है? क्या आप कमजोरी महसूस करते हैं? क्या आप हमेशा टेंशन में रहते हैं? तो हो जाइए अलर्ट, कहीं आपका लिवर फैटी तो नहीं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें 80% लिवर डैमेज होने के बाद ही इस बीमारी का पता चलता है। क्या है ये फैटी लिवर की बीमारी? जरा विस्तार से बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, बड़ा अच्छा विषय है क्योंकि बहुत कॉमन आजकल लोग, मैंने देखा है जब हमारे पास आते हैं अल्ट्रासाउंड लेकर के, तो फैटी लिवर उसमें एक होता है। और सबसे ज़्यादा जो एक आश्चर्य करने वाली बात यह है कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कुछ लोग तो सोचते हैं ये नॉर्मल है, ऐसा ही है, कोई ज़्यादा विशेष ध्यान उस पर नहीं देते, लेकिन आगे चल के काफ़ी ख़तरनाक ये प्रॉब्लम हो जाती है। सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब लिवर के ऊपर फैट जमा हो जाता है तो उसको फैटी लिवर बोलते हैं। थोड़ा बहुत फैट जमा हो तो वो चलता है, लेकिन वो इतना फैट हो जाए कि लिवर का जो खुद का वेट है उसके कम से कम भी 10-15% ज़्यादा वेट और उसमें बढ़ जाता है फैट का, तो देन इट बिकम्स ए वेरी डेंजरस थिंग, जैसा आपने कहा। और डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि लिवर का जो फंक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, हमारे शरीर में बहुत महत्व उसका है। जितना भी भोजन हमारे शरीर में जाता है या इवन जो और केमिकल चीज़ें जो चली जाती हैं, चाहे वो मेडिसिनल केमिकल मेडिसिन्स हैं, चाहे हमारे भोजन में केमिकल्स हैं, उन सब से प्रोटेक्ट करना, उस सब को एक तरह से गेट कीपर बन के रोकना, वो लिवर का काम है। लेकिन जब लिवर अपना काम नहीं करेगा तो फिर आप देख सकते हो कि क्या होगा। उसके भोजन पचेगा नहीं तो आपको पोषण नहीं मिलेगा, और केमिकल्स को भी अगर वो नहीं रोक पाएगा तो वो जा कर के आपके बॉडी को पॉइजन करेंगे और उससे अनेक प्रकार के रोग पैदा होंगे। तो लिवर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और बड़ा सिंपल है लिवर को खुश रखना, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने लिवर को प्रसन्न रख सकते हैं, यानी कि उसको स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। कोई भी चीज़ अपने मुंह में डालें तो पहले लिवर से पूछ लो, बेटा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। हम बिना मतलब कुछ ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं जिनको लिवर पसंद नहीं करता। उनमें सबसे कॉमन चीज़ एक है चाय। चाय इतनी पीते हैं लोग, दिन भर में चाय कॉफ़ी पीते ही रहते हैं बिना मतलब, कोई मीनिंग नहीं है उसमें, कोई विटामिन नहीं है, कोई मिनरल नहीं है, कुछ भी उसमें कोई पोषण नहीं है, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। स्मोकिंग बहुत लोग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे लिवर के लिए बहुत ख़तरनाक है। थोड़ा ध्यान से जो है रखिए अपने लिवर को, क्योंकि लिवर आपका दुरुस्त रहेगा तो आपका जीवन सही तरीके से रहेगा। जिसका लिवर एक बार फेल हो जाता है तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता फिर। तो कितना इम्पोर्टेंट है लिवर और किस तरीके से इसको बचाना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, ये आपने डॉक्टर साहब से जाना। विस्तार से और चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक कॉलर फरीदाबाद से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही हैं, हरिपाल। हरिपाल जी, क्या कुछ जानना चाहते हैं? सर, मेरी उम्र 28 साल है। मेरे को सर पिछले 7-8 दिन से गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? सर ऑफिस कुछ कंप्यूटर पे काम करते हैं या ऐसे कुछ? कंप्यूटर का ही है। पूरे दिन का? जी, 8-9 घंटे बैठना पड़ता है। देखिए, उसमें क्या है, पोस्चर से रिलेटेड है। बहुत लोगों को आजकल इस तरह की प्रॉब्लम, शिकायतें लेकर लोग आते हैं हमारे पास। जब कंप्यूटर पर हम बैठते हैं, सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो है पोस्चर सही रहना चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस हो, गर्दन आगे ना झुकी हुई है। जैसी गर्दन आप ऐसे झुकाएंगे ज़्यादा दिन भर तो यहाँ आपका मसल्स ना गर्दन में वो अकड़ जाएंगी, स्टिफनेस हो जाएंगी। आप जाएंगे डॉक्टर के पास, आप कहेंगे सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया, कभी लंबर का प्रॉब्लम हो गया है। बेसिकली इट इज़ स्टिफनेस विच इज़ ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर, गलत पोस्चर की वजह से। तो आप थोड़ा सा जो है, एक तो सीधा बैठिए और कोशिश करिए कि गर्दन आपकी सीधी रहे, आपकी बैक भी स्ट्रेट रहे। कहीं पीछे अगर चेयर पर जगह नहीं है तो कोई सपोर्ट लगा सकते हैं ताकि उससे आपकी कमर सीधी रहेगी। दूसरा जो है, बीच बीच में थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। जैसे आप 8-9 घंटे बैठते हैं
तो हर 2 घंटे पर एक नियम बना लीजिए, थोड़ा उठिए, वॉशरूम तो जाते ही होंगे आप, तो उठ करके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करिए, गर्दन को थोड़ा इधर उधर घुमाइए, कंधों को थोड़ा सा जो है आगे पीछे करिए। उससे क्या है कि जितना अकड़ाहट 2-1 घंटे में होगा वो दोबारा से वापस उसको तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और तिल के तेल की मालिश नियमित रूप से करिए, हर रोज़ करिए, पूरी बॉडी के अंदर करिए, विशेष रूप से कमर में और गर्दन में तो आपको करना ही करना है, लेकिन पूरी बॉडी में मालिश करिए। वैसे फैटी लिवर के एडवांस स्टेज में पहुंच जाने पर मरीज के दिमाग पर भी असर पड़ने लगता है, यही हम चर्चा कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि उस शख्स का दिमाग तब काम करना बंद कर देता है, मरीज अपना होश खोने लगता है। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे इस बीमारी को समय से पहले हम पहचान सकते हैं। देखिए, लक्षण 2 मुख्य रूप से लिवर का जब भी कोई रोग होता है तो उसमें सबसे पहले आपकी भूख पर असर पड़ता है। भूख आपको नहीं लगती है या बहुत कम भूख लगती है, लो एपेटाइट जिसको हम कहते हैं। वेट लॉस बहुत लोगों में देखने को मिलता है, पेट ज़्यादा बढ़ जाता है, बाकी बॉडी में वज़न नहीं रहता है। पेट का फूलना या पेट के इर्द गिर्द काफ़ी फैट जमा होना, ये भी एक कॉमन लक्षण देखने को मिलता है। थकान की कंप्लेन लोग करते हैं कि दिन भर वो सुस्ती बनी रहती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, शरीर में लगता है कि बॉडी में जैसे कुछ जान ही नहीं है, ये एक रहता है। कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि खाना खाने के बाद ये नॉर्मली थोड़ा नौसिया है, उल्टी आने को उनको महसूस होता है, ये रहता है। कभी कभार थोड़ा सा और एडवांस स्टेज में अगर रोग होता है तो त्वचा में थोड़ा पीलापन, खून की कमी होना, बहुत ज़्यादा जो है कमजोरी बॉडी में महसूस करना, हड्डियों में दर्द होना, हल्का सा फेवरिश भी कई बार लोगों को मैंने देखा है कि उनको हल्का सा बुखार भी हो सकता है। पेट की डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मोशन कभी क्लियर नहीं होता, कभी लूज मोशन होंगे। डॉक्टर साहब, चूंकि लाइफस्टाइल हम लोग का ऐसा है कि हम लोग क्या कुछ इंटेक कर रहे हैं, इस तरीके से आदतें हैं जिनका हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं और गाय बगाए कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम लोग के लिए घातक होती हैं। अगर लिवर की हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई जिनको अगर हम अलग रख दें तो हमारा लिवर मजबूत हो सकता है, उसको कोई हानि नहीं होगी? देखिए, जैसा आपने कहा लाइफस्टाइल की बात की, तो लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर रहनी चाहिए, लिवर के लिए बहुत अच्छी हो। क्योंकि जैसा हम भोजन में कुछ भी खाते हैं, अगर वो फैट जैसे जमा होगा वहाँ पर, तो बिफोर इट बिकम्स ए डिजीज़ वो फैटी लिवर में कन्वर्ट होकर हम नियमित रूप से व्यायाम करते रहेंगे तो जो कुछ फैट होता है वो थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता है। बॉडी के अंदर अपना एक पूरा एक सिस्टम है कि जो एक्सेस चीज़ हैं उनको या तो शरीर से बाहर निकालते हैं या कहीं पर उसको बेसिकली कहीं उसको सिक्योर जगह पर, सेफ जगह पर सेव करके रखते हैं ताकि कभी इमरजेंसी में काम आए। ऐसा हमारा सिस्टम बना हुआ है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा। हमें केवल इतना करना है कि हम जो है सेडेंट्री ना रहें, वज़न अपना मेंटेन रखें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए हमारा। इसके अलावा जो है खाने पीने में ध्यान रखें, विशेष रूप से तली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स जिसमें विशेष रूप से पनीर वगैरह जो आजकल खाते हैं लोग, वो भी बहुत ज़्यादा फ्राइड पनीर या जो शाही पनीर जिसको कहते हैं ग्रेवी वाला, वो चीज़ों का सेवन आपको कम करना है। मिठाई कम खानी है एंड ऑल दोज थिंग्स जिसमें कि जो लिवर के लिए अच्छी नहीं है। जैसे मैंने कहा, नॉनवेज से लिवर का प्रॉब्लम होता है, अल्कोहल से प्रॉब्लम होता है, चाय कॉफ़ी से, स्मोकिंग से, टबैको से, ये सब लिवर को जो है ख़राब करती है। तो अपने भोजन में, अपने लाइफस्टाइल में हमें इन चीज़ों को जो है दूर करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हल्का सा गुनगुना पानी पीना शुरू करें, बहुत फ़ायदा मिलता है उससे। कभी कभार मूंग की दाल की खिचड़ी खाएं, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। या फिर लिवर टॉनिक्स समय समय पर आपको लेते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि बहुत ये मिथ हम कह सकते हैं कि लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं या जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, लिवर सबसे ज्यादा उनका इफेक्टिव होता है। क्या ऐसा है? और या फिर जो लोग पतले होते हैं या थिन होते हैं, स्लिम ट्रिम होते हैं, उनको भी इस तरीके से इफेक्ट कर सकता है? देखिए, टेंडेंसी होती है ज़रूर, जो लोग थोड़े ओबेस होते हैं, मोटे होते हैं, उनको टेंडेंसी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दुबले पतले हैं उनको लिवर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, उनको फैटी लिवर नहीं हो सकता। क्योंकि अभी हमने आपको समझाया कि जब आपका जो भोजन आप खाते हैं, भोजन में अगर बहुत ज़्यादा चिकनाई खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो गरिष्ठ हैं और वो पचेगी नहीं, चाहे वो पतला व्यक्ति हो चाहे मोटा व्यक्ति हो, पाचन तो दोनों का ही खराब हो सकता है। पतले व्यक्ति का भी पाचन वीक हो सकता है और जो वो पचेगा नहीं तो आम बनता है। और आम के बारे में हम बार बार आपको कहते हैं, एक चिकना पदार्थ है जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बनता है फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो खाना आपका बिना पचा हुआ रह जाता है, उससे जो एक मटेरियल बनता है और ये जा कर के अगर लिवर में डिपॉजिट होगा
या कहीं पर ब्लॉकेज करेगा, फैट कैरिंग चैनल्स को ब्लॉक करेगा, तो वहाँ उस एरिया में फैट जमना शुरू हो जाएगा लिवर के एरिया में। तो पतले लोगों को भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। और पतले लोग अगर अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का जो हमने जिक्र किया जिससे लिवर हमारा ख़राब होता है, उनका सेवन अगर वो करते हैं, टबैको का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का सेवन करते हैं, तो डेफिनेटली उनका भी लिवर जो है वो फैटी लिवर हो सकता है, उसको लिवर में कुछ खराबी आ सकती है। सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, ना सिर्फ हेल्दी जो लोग जो हेल्थ वाइज जो ज्यादा मोटे हैं, जिनको लगता है कि सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी टेंडेंसी होती है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया भी। और अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब, जिन्हें फैटी लिवर की समस्या है, उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स बताइए जिससे उन्हें खास लाभ हो सके। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि हमने रोग की गंभीरता आपको शुरू से बताई, काफ़ी गंभीर होता है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर फैटी लिवर आपको डिटेक्ट हो गया, ऑलरेडी डायग्नोज हुआ है इन्वेस्टिगेशन में या किसी भी तरीके से, तो तुरंत जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर को आप संपर्क करिए। हमारे जीवा के डॉक्टर्स आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। और आयुर्वेदिक में यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेद में लिवर के लिए बहुत अच्छा उपचार है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो घर पे भी आपके उपलब्ध हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। हल्दी बहुत अच्छी रहती है, 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच हल्दी दिन में 2 बार हल्के से गुनगुने पानी में घोल के आप पिएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। आंवला बहुत अच्छा रहता है लिवर के लिए। आंवला ताज़ा मिलता है तो 2 आंवले रोज़ खाइए, नहीं तो आंवले की टेबलेट हमारे यहाँ मिलती है, आंवला चूर्ण भी हमारे यहाँ मिल जाएगा आपको, उसका सेवन करिए। इसके अतिरिक्त गिलोय बहुत अच्छी है। गिलोय तो आमतौर पर आप घर में भी लगा के रखना चाहिए आपको। छोटी सी लकड़ी गिलोय की कूट करके 1 गिलास पानी में उबाल के आधा गिलास बच जाए, छान करके उसको पिएं। गिलोय का जूस, आंवले का जूस, एलोवेरा का जूस, ये सब यहाँ जीवा में आपको मिलेगा। फ़ोन करके मंगाइए, तो ये आप उनका नियमित रूप से सेवन करेंगे, उससे भी आपका ऑर्गन्स और आपके सिस्टम मजबूत रहेंगे। इन एडिशन टू दैट बहुत ज़रूरी है कि लिवर को अगर स्वस्थ रखना है आपको, तो केमिकल से बचें आप। किसी भी तरह का केमिकल, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे वो आपके फूड में हो, चाहे आपके सब्जियों में हो, चाहे आपके कहीं, वो केमिकल आपके लिवर को डैमेज करता है। चाहे वो पॉल्यूशन में हो, चाहे हवा में हो, वो अंदर जा कर के आपके लिवर पर इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगा। उससे बचें और व्यायाम ज़रूर करें, नियमित रूप से व्यायाम। हमारे यहाँ तो हम आपको ये भी कहते हैं कि समय समय पर डिटॉक्स भी करना चाहिए। पंचकर्म की जो चिकित्साएँ हमारी, जो हमारी गैराज है जिसको हम कहते हैं, आप उसमें आइए, आपकी पूरी सफाई हम करेंगे, ओवरहॉलिंग करेंगे। तो समय पर आपको गाड़ी की सर्विसिंग जैसे आप कराते हैं, इस बॉडी की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो एटलीस्ट वंस इन ईयर तो एक नियम बना लीजिए कि 7 दिन आपको आकर के जीवा में रहना ही है और अपनी पूरी बॉडी को क्लीन अप कराना है, ताकि आगे आपकी गाड़ी लंबे समय तक चलती रहे। डॉक्टर साहब कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, तो ऐसे कुछ टिप्स आप दे सकते हैं, ऐसे कुछ आप कारगर उपाय बता सकते हैं कि फैटी लिवर की समस्या हो ही ना? बहुत सारे टिप्स हैं ऐसे, और सबसे बड़ी सिंपल चीज़ है कि लिवर को अगर स्वस्थ रखना है हमें, तो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट खाने में ध्यान देना चाहिए। चिकनाई से थोड़ा दूर रहें, और ख़ास तौर से ऐसी चिकनाई जो कि अंदर जा कर के जमने वाली है, ट्रांस फैट्स जिसको हम आजकल की भाषा में बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है ऐसे ऑयल्स का यूज़ करना जो कि अनहेल्दी ऑयल्स होते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं बाज़ार में, उनको जो आपको कम करना है। शुगर कम करना है। अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं पीनी है। अगर आपको लिवर को प्रोटेक्ट रखना है तो अल्कोहल से बचना है, स्मोकिंग से बचना है। बहुत ज़्यादा पित्तवर्धक चीज़ें, गर्म चीज़ें भी अगर आप खाते हैं, तीखी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि नॉनवेज ही उसमें आता है। जो वेजिटेरियन है वो भी अगर बहुत तीखी चीज़ें खा रहे हैं, मिर्ची मसाले ज़्यादा खा रहे हैं, ग्रेवी ज़्यादा बना रहे हैं, हर सब्जी में ग्रेवी बनती है, बहुत ज़्यादा तड़का लगता है, तो वो भी अल्टीमेटली जो है लिवर को बर्दाश्त करना पड़ता है। जितना नेचुरल रहेंगे, जितना नेचुरल चीज़ों का सेवन करेंगे, जितना लाइट खाना खाएंगे, उतना ही लिवर आपका स्वस्थ रहेगा। बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं रेजर के इस्तेमाल के समय असावधानी से किन बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, बड़ा अच्छा विषय लिया है, क्योंकि रेज़र से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शायद ऐसा आपने सोचा नहीं होगा। और आम तौर पर जब आप शेविंग करते हैं या रेज़र का कहीं भी इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर में, तो उसको बहुत ज़्यादा अगर ज़ोर से आप रगड़ेंगे, बहुत करीब से आप उसको शेव करने का कोशिश करेंगे, तो वो आपकी त्वचा में डेफिनेटली डैमेज करता है। कई बार तो कट्स आ जाते हैं, वहाँ पर खून निकल आता है, और नहीं तो थोड़ा रेडिशनेस तो ज़रूर होती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए उसका। और
ज़्यादा कई बार ये भी देखा गया कि ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा ब्लेड ज़्यादा शार्प नहीं है, पुराना है, उसमें कहीं ब्लेड में कई बार खराबी हो जाती है, तो उसके कारण बम्प्स आ जाते हैं, रेजर बम्प्स उनको कहते हैं। कहीं पर कोई चीज़ फूल जाती है, कहीं गांठ बन जाती है, तो ये एक उसका प्रॉब्लम होता है। इसके अतिरिक्त जो है, जो इनवर्ड ग्रोथ ऑफ हेयर्स, जिसको आमतौर पर बाल तोड़ या कुछ ऐसा बोल देते हैं, वो भी प्रॉब्लम्स रेजर के इम्प्रॉपर यूज़ से हो सकती हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जिन लोगों की ख़ास तौर से त्वचा काफ़ी सेंसिटिव है, उनको तो एलर्जीज़ मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। जब वो शेव करते हैं, दाने निकल आते हैं, खुजली होने लगती है, मोटे मोटे छाले हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कुछ ज़्यादा विशेष नहीं तो कई बार मैंने ये भी देखा है कि साबुन अगर गलत प्रयोग कर रहे हैं, शेविंग क्रीम की बजाय कुछ ऐसी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं जो एलर्जी क्रिएट करती है, तो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। तो एलोवेरा ताज़ा लगाएं, उसमें थोड़ा तेल की मालिश करें, कोशिश करें कि प्रॉपर अच्छा क्वालिटी का ब्लेड यूज़ करें और उसको एक मीडियम प्रेशर के साथ आप प्रयोग करें ताकि आपको इस तरह की समस्याएं नहीं हों। बहरहाल डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी हेल्थ से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं लोगों की, उनका समाधान दिया, बहुत सारे आपने टिप्स दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे सेहत के नंबर 012940400404 पर फोन कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।